सब लोग बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। उम्मीद करूंगी सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन प्रतापगढ़ के बारे में, कि जिला दर्शन प्रतापगढ़ के बारे में की स्थापना की बात करें तो स्थापना किसने की, इसके बाद में देखें आगे प्राचीन नाम की बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ के उपनामों की बात करते हैं कि काठल प्रदेश आ जाता है, काठल का गौरव भी कहते हैं, राधा रानी की नगरी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम आ जाते हैं। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि भौगोलिक स्थिति में यहाँ की कितनी होती है वर्षा रेखा, यहाँ की स्थिति की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, और यहाँ के वनस्पति की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, भूमि की कृषि की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करेंगे, भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे, जिसमें आ जाता है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसके उप विभाजन की बात करेंगे। बाणगंगा का मैदान आ जाता है, बनास का मैदान आ जाता है। इसके अलावा बाणगंगा का आ जाता है, बनास का मैदान आ जाता है, और विभिन्न प्रकार के माही बेसिन आ जाता है। विभिन्न प्रकार के अपन इसके जो भाग आ जाते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं नदी महोत्सव, नदियों के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, परियोजनाओं के बारे में। इसके अलावा यहाँ देखेंगे अपन सीता माता कि सीता माता का अभ्यारण्य भी आ जाता है। इसके अलावा बहुत प्रकार के विविध प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर अपन देखने वाले हैं यहाँ के प्रमुख मेले, मंदिर और महोत्सव अपन यहाँ देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन यहाँ के देखेंगे प्रमुख प्रकार के व्यक्तित्व, और इसके साथ में विविध प्रकार के क्वेश्चंस देखने के साथ ही अपन क्या करेंगे, जिले को कंप्लीट करेंगे। जो चैनल पे नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दे, एक बार बेल आइकन का बटन दबा दें, नए नए अपडेटों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब करते हैं क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के एक मोटिवेशनल लाइन के साथ, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो भाई थोड़ा 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 पढ़ते जाओ, एक ना एक दिन सक्सेस तो मिल ही जाएगी। बात करते हैं अपन जिला दर्शन प्रतापगढ़, जिला दर्शन प्रतापगढ़ की बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई, काठल प्रदेश भी कहते हैं, काठल प्रदेश भी कहते हैं। ये अपना आ जाता प्यारा सा राजस्थान, जिसमें ये जिला आ जाता अपना प्रतापगढ़। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्थापना की। तो स्थापना की बात करें तो 1699 में, यानी 1699 के अंदर एक शासक हुआ था, कौन भाई, प्रताप सिंह, जिसके द्वारा क्या करी गई भाई, प्रतापगढ़ की स्थापना की गई। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ के प्राचीन नाम या क्षेत्रीय नाम की बात करें तो क्या कहते हैं भाई, काठल प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो अपने आ जाता है किसका, छप्पन का मैदान भी आ जाता है, छप्पन का मैदान भी कहते हैं। मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई, ये एक मिनट। 1699 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा क्या करी भाई, स्थापना की गई। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं प्रतापगढ़ जिला आ जाता है अपना। तो प्रतापगढ़ के उपनामों की बात करते हैं। सबसे पहले ढोडेरिया के खेड़ा में क्या करी गई स्थापना, ढोडेरिया के खेड़े में क्या करी गई भाई, स्थापना की बात आ जाती है, कि स्थापना की बात ढोडेरिया के खेड़े में करी गई। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं यहाँ के प्राचीन क्षेत्रीय नाम की बात करते हैं तो क्या आ जाता है भाई, काठल प्रदेश आ जाता है। इसके अलावा छप्पन का मैदान भी आ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ के उपनामों के बारे में। उपनाम के बारे में बात करने से पहले जो अपना प्रतापगढ़ जिला है वो राजस्थान का 33वां, यानी कि राजस्थान का 33वां जिला। बात करें निर्माण की तो किससे हुआ भाई, उदयपुर चित्तौड़ और अपने इधर ये बांसवाड़ा जिला आ जाता है, कि बांसवाड़ा के पीपल खुद है ना। उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा से क्या हुआ था भाई, निर्माण किसका, नए जिले का, प्रतापगढ़ का, जो 33वां जिला था। बात करें किस समिति पे, परमेश चंद्र समिति से किसका निर्माण हुआ भाई, प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ है। और कब की बात आ जाती है भाई, 26 जनवरी 2008 की बात आ जाती है।
कि 26 जनवरी 2008 की बात आ जाती है। अब तो अपने जिले कितने हो गए, 33 से सीधे 41 जिले कर दिए गए, तो जिलों की अब तो कोई कमी है ही नहीं, तो नए जिले और बन गए। उससे पहले नया जिला अपना यही था जो परमेश चंद्र समिति के आधार पर बना था, 26 जनवरी 2008 को बना था। किससे भाई, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ के कुछ हिस्सों को काटकर एक नए जिले का निर्माण किया गया था। अब अपन बात करते हैं उपनाम की, बात करें उपनाम की, तो राधा रानी की नगरी, इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, काठल प्रदेश, कांठल प्रदेश, इसके अलावा क्या कहते हैं, कांठल प्रदेश कहते हैं, इसके अलावा कांठल का गौरव, इसके अलावा क्या कहते हैं भाई, पठारों से घिरा, पठारों से घिरा जिला आ जाता है। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई, पठारों से घिरा जिला आ जाता है, राधा रानी की नगरी कहते हैं, काठल प्रदेश कहते हैं, पठारों से घिरा जिला आ जाता है। और क्या कहते हैं, ये नाम आ जाते हैं, काठल प्रदेश, काठल प्रदेश आ जाता है, काठल का गौरव आ जाता है, पठारों से घिरा जिला आ जाता है, राधा रानी की नगरी आ जाती है, ये उपनाम आ जाते हैं। 33वां जिला आ जाता है कौन सा, अपना प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा के को तोड़कर बनाया गया प्रतापगढ़ जिला, जिसको 33वां जिला आ जाता है। परमेश चंद्र समिति के आधार पर 26 जनवरी 2008 की बात आ जाती है। स्थापना की बात करें तो प्रताप सिंह के द्वारा की गई, डोडेरिया के खेड़े के अंदर। बात करें प्राचीन क्षेत्रीय नाम की, प्राचीन या फिर क्षेत्रीय नाम की, काठल प्रदेश या छप्पन का मैदान भी कहते हैं, जो अपन आगे सब देखेंगे। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं आगे ये भाई टाइम वसुंधरा राज्य का था ना, उस टाइम की बात आ जाती है। 2008 में वसुंधरा राज्य सिंधिया ही तो थी। उसके बाद अपन अब आगे देखने वाले हैं भौगोलिक परिदृश्य, और ये अपना लास्ट जिला है भाई, अपन जिला दर्शन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे भौगोलिक परिदृश्य। उससे पहले मैं बना देती हूँ छोटा सा मोटा सा डायग्राम। जिला आ जाता है अपना प्रतापगढ़। अब अपन बात करते हैं इधर से अपनी सीमा की बात करते हैं, तो गुजरात की सीमा लगती है, इधर बात करते हो एमपी की सीमा लगती है, लेकिन अपने प्रतापगढ़ से एमपी की सीमा लगती है, एमपी की सीमा लगती है। अपन बात करें स्थिति की, तो ये आ जाती है उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। सबसे पहले भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे। भौगोलिक परिदृश्य की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीमा रेखा की, सॉरी सीमा की तो बाद में कर लेंगे, पहले करेंगे स्थिति की, कि स्थिति क्या रहती है। स्थिति की बात करें तो कहाँ जाता है, अपनी दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। इसके बाद में बात करेंगे जलवायु की, वर्षा की कर लेते हैं पहले। वर्षा की बात करें तो 90 से 120 सेंटीमीटर। इसके बाद में बात करने वाले हैं अपन यहाँ की जलवायु। जलवायु पाई जाती है भाई अति आर्द्र, क्योंकि भाई 90 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, तो वहां पे स्वाभाविक सी बात है अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। वैसे जलवायु 5 प्रकार की अपन देखते हैं, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, अति आर्द्र और उपाद्र, 5 प्रकार की जलवायु अपन पढ़ते हैं। ये अपना प्रतापगढ़ का जिला जाता है जहाँ पे जलवायु अपनी अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार जलवायु होती है अपनी AW जलवायु की, AW जलवायु के अंदर आ जाता है। उसके बाद में बात करें वनस्पति, तो वनस्पति की बात करेंगे तो सागवान, और इसके अलावा यहाँ महुआ पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं भाई, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्यों कहते हैं मैडम जी, क्योंकि भाई इससे क्या होता है, शराब का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, शराब का निर्माण होता है। तो सागवान तुले के साथ साथ में यहाँ पे अपनी जो महुआ के पेड़ भी पाए जाते हैं, जिससे शराब का निर्माण होता है। शराब यहाँ ज्यादा बनती है ना, बेवड़े समझ सकते हो ना, बेवड़े। उसके बाद में हो गई मिट्टी, तो लाल काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में बात करेंगे अपन भौतिक प्रदेश की,
तो भौतिक प्रदेश की बात करें तो भौतिक प्रदेश में आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जिसको 4 भागों में बांटा गया है। चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन। अब जाहिर सी बात है भाई, अपने इधर कौन सा बेसिन आ जाएगा, माही बेसिन का भाग आ जाएगा। उसके बाद में अपन ने मीठी पढ़ ली अर्थव्यवस्था की बात करें। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ के लोग कृषि के साथ में भाई रोजगार भी करते हैं, कृषि के साथ में रोजगार भी करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर आ जाते हैं। और भी कोई भी सेक्टर में अपन रोजगार करें, वो ना कोई भी काम करें वो रोजगार में आता है। तो जरूरी नहीं गवर्नमेंट प्राइवेट, कोई भी कैसा भी काम हो वो रोजगार में आ जाता है। अब थोड़ा सा पी लेती हूँ पानी, क्योंकि भाई गर्मी है बहुत भयंकर। हो इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ से कुछ मैदानों के बारे में। ये अपन देख चुके हैं, भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन का हिस्सा आ जाता है। अर्थव्यवस्था कृषि रोजगार दोनों में पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें, लाल काली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे सामान्यतः आर्द्र जलवायु मिल जाती है। ओपेन के अनुसार यहाँ AW जलवायु मिलती है। और अपन बात करें स्थिति तो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा आ जाता है। 90 से 120 सेंटीमीटर यहाँ लगभग वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ महुआ के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। और महुआ के वृक्ष से क्या होता है भाई, शराब का उत्पादन होता है, शराब का उत्पादन होता है, शराब का उत्पादन होता है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिला। अपन ने बात नहीं की एक तो सीमा रेखा की, सीमा रेखा की बात करें तो भाई किससे लगते हैं सीमा। इस साइड की बात करें तो ये MP की सीमा हो गई, इस साइड की बात करें तो ये गुजरात की सीमा हो गई, इस साइड में बात करें तो ये अपने UP, हरियाणा, पंजाब की सीमा हो गई। और इधर अपने POK की सीमा हो गई, पाकिस्तान। बात करें सीमा रेखा की तो सीमा रेखा की ये अपना प्रतापगढ़ जिला तो MP के साथ, यानी अंतरराज्यीय सीमा MP के साथ लगती है, MP के साथ लगती है। अब अपन बात करें जैसे ये हो गया अपना कौन सा भाई, जैसे ये हो गया बांसवाड़ा, और इधर हो गया अपना डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और ये हो गया अपना प्रतापगढ़। तो इधर से क्या करते हैं कि जैसे दूसरा ब्लैक वाला मार्कर चल क्यों नहीं, इसका क्या दिक्कत हो गई, इसकी साई तो डाल ली थी अभी भी। ठीक है जी, यहाँ पे एक मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पे मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, काठल प्रदेश या क्षेत्र, और इधर क्या पाया जाता है अपने 56 का मैदान, जो अपने बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ एरिया में आ जाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ एरिया में आ जाता है। काठल का मैदान पाया जाता है, 56 का मैदान पाया जाता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ और क्या पाया जाता है, तो अपन बात करें यहाँ पाया जाता है हीरा, हीरा पाया जाता है मैडम जी, हाँ जी बिल्कुल हीरा पाया जाता है। हीरा पाया जाता है मानपुरा के अंदर की हीरा पाया जाता है, मानपुरा और केसरापुरा, मानपुरा और केसरीपुरा, मानपुरा व केसरीपुरा
मानपुरा में और केसरीपुरा में हीरा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अफीम का उत्पादन भी देखने को मिल जाता है कि अफीम का उत्पादन भी यहाँ होता है ना, अफीम का कि हीरा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अफीम पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में कि नदियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जाखम नदी के बारे में बात करेंगे। जाखम नदी के बारे में बात करेंगे तो इसका उद्गम की बात करेंगे। उद्गम कहाँ से होता है भाई? छोटी सादड़ी से होता है। कहाँ से भाई? भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ियां। नहीं चल रहा तो भाई नीचे रख देते हैं। तो अब बात करें नदी की तो सबसे पहले देखते हैं जाखम नदी। तो ये हो गई भंवर माता की पहाड़ियां। भंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, और यहां से ये नदी अपने जा रही है भाई। मतलब सपोज दैट ये नीचे वाला स्थान हो गया, ये राजस्थान में मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया ना। ये बात नहीं है कि नीचे बह रही है ना, तो ये वाला ही यहाँ ले लेना ना। तो बात करें यहाँ पे क्या बना हुआ है? जाखम बांध। कहाँ बना हुआ भाई? अनंतपुरा में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ भाई? अनूपपुरा में। थोड़ा सा पानी बहा देते हैं ना। भंवर माता की पहाड़ियों से क्या होता है भाई? उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियों से, छोटी सादड़ी से। उसके बाद में आगे जाके जाखम बांध बना हुआ है जो सबसे ऊंचा है, राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है। तो इसकी ऊंचाई आ जाती है 81 मीटर आ जाती है कि 81 मीटर आ जाती है। ऊंचाई की बात करें तो 81 मीटर आ जाती है, 81 मीटर आ जाती है। और यहीं पे क्या होता है भाई? एक संगम होता है, वो बात भी आपको बता देती हूँ। जैसे ये हो गया अपना नवाटापुरा, नवाटापुरा या नवाटापुरी हो गया। कहाँ पे? बेणेश्वर धाम। और इधर एक नदी और आती है ना, ये नदी आ जाती है कौन सी? अपने माही नदी। और यहीं पे एक नदी और आ जाती है भाई, कौन सी? अपनी सोम नदी। तो यहाँ क्या होता है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम होता है किसका? सोम, माही, जाखम, तीनों नदियों का कहाँ संगम होता है भाई? बेणेश्वर धाम में। बेणेश्वर धाम में कहाँ संगम हो जाता है? नवाटापुरा में। जैसे ये नदी अपनी जाखम नदी आके जाती है तो माही आ जाती है, इधर सोम आ जाती है नवाटापुरा या नवाटीपुरी के अंदर। तो यहाँ पे सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम भी यहाँ हो जाता है कि त्रिवेणी संगम भी यहाँ हो जाता है। उसके बाद में बात करें अपन देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें भाई, कब शुरू हुई? कब की बात आ जाती है? स्थापना की। स्थापना देखें तो मार्च 2001 में आ जाती है। जो कौन सी है भाई? राज्य की सेकंड पवन ऊर्जा परियोजना आ जाती है। फर्स्ट की बात करें जैसलमेर, जैसलमेर में आ जाती है। कहाँ? अन्ना सागर। और जैसलमेर को क्या कहते हैं भाई? पंखुड़ियों का शहर भी कहते हैं कि पंखुड़ियों का शहर भी कहते हैं। ये हो गया अपना प्रतापगढ़। स्थापना की बात करें, देवगढ़ परियोजना की बात करें, सेकंड पवन ऊर्जा आ जाती है और यहाँ पे पवन ऊर्जा आ जाती है। और फर्स्ट पवन ऊर्जा की बात करें तो जैसलमेर आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे हाई लेवल का एक केनाल आ जाता है, पीपलकुट। हाई लेवल केनाल, पीपलकुट हाई लेवल केनाल भी कहा जाता है भाई? प्रतापगढ़ के अंदर आ जाता है। पीपलकुट हाई लेवल केनाल भी प्रतापगढ़ के अंदर आ जाता है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना आ जाती है। स्थापना की बात करें, राज्य की सेकंड पवन ऊर्जा हो गई। और यहाँ पे भंवर माता की पहाड़ियों से जो जाखम नदी छोटी सादड़ी से उद्गम होता है। और जैसे यहाँ पे क्या बना हुआ भाई? बांध बना हुआ है, 81 मीटर सबसे ऊंचा बांध आ जाता है। आगे नवाटापुरा जाके यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है। सोमाही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे, यहाँ पे एक अभ्यारण्य पाया जाता है। कौन सा भाई? सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ पे एक सीता माता का अभ्यारण्य भी पाया जाता है, जहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती हैं। इसके अलावा चौसिंगा पाए जाते हैं।
सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर की कहाँ पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर, जिसको क्या कहते हैं? चीतल की मातृभूमि कहते हैं। और बात करें स्थापना की, तो स्थापना कब हुई भाई? 1979 की बात आ जाती है, जहां पे क्या पाए जाते हैं? एंटीलोप चौसिंगा पाए जाते हैं। इसके अलावा उड़न गिलहरी पाई जाती हैं, सर्वाधिक औस्तियां पाई जाती हैं। एंटीलोप, उड़न गिलहरी, सर्वाधिक औस्तियां। सर्वाधिक औस्तियां पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। और यहाँ पे आदि मानव के अवशेष मिले। सर्वाधिक जैव विविधता, और क्या मिले यहाँ पे? आदि मानव के अवशेष और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के अवशेष। इसके अलावा आदि मानव के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, कि आदि मानव के अवशेष मिले हैं और महर्षि वाल्मीकि आ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि आ जाते हैं, यहाँ से भी उनके आश्रम के अवशेष मिले हैं। भाई सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं गौतमेश्वर महादेव। गौतमेश्वर महादेव, जहाँ जो अपने गौतमेश्वर महादेव आ जाते हैं, वहाँ अपने जो गौतम ऋषि है उनकी तपोस्थली आ जाती है, कि गौतमेश्वर महादेव गौतम ऋषि की तपोस्थली आ जाती है, जिसको काठल का हरिद्वार कहते हैं। काठल का हरिद्वार कहते हैं, प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहते हैं, आदिवासियों का हरिद्वार कहते हैं। गौतमेश्वर महादेव, गौतमेश्वर महादेव। बात करें उपनामों की, कांठल का हरिद्वार, कांठल का हरिद्वार, प्रतापगढ़ का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार। काठल का हरिद्वार, प्रतापगढ़ का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार। और यहाँ गौतमेश्वर ऋषि की तपोस्थली है। और कहाँ की बात है भाई? अरनोद की, अरनोद की बात आ जाती है, कि अरनोद की बात आ जाती है। और यहाँ मेला भरता है कब भाई? वैशाख पूर्णिमा को। मेला भरता है कब की बात आ जाती है भाई? वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। इसके अलावा अपन ने क्या कह दिया भाई? गौतमेश्वर ऋषि की तपोस्थली, काठल का हरिद्वार, प्रतापगढ़ का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ देखने वाले हैं अपन, इसके अलावा देखने वाले हैं दीपनाथ महादेव। दीपनाथ महादेव का मंदिर आ जाता है, जो शिव को समर्पित है, शिव भगवान को समर्पित मंदिर आ जाता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं और आगे क्या पाया जाता है भैया? काका जी की दरगाह भी पाई जाती है, वो भी लिख देती हूँ। काका जी की दरगाह, दरगाह है, काका जी की दरगाह जिसको कहते हैं भाई कांठल का, काका जी की दरगाह को कहते हैं कांठल का ताजमहल। ताजमहल जो किसको भाई? बोहरा संप्रदाय को समर्पित है, बोहरा संप्रदाय को समर्पित है। कौन भाई? काका जी की दरगाह आ जाती है, काका जी की दरगाह आ जाती है। सीता माता अभ्यारण्य आ जाता है, जहाँ एंटीलोप चौसिंगा पाई जाते हैं। इसके अलावा उड़न गिलहरी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक औषधि पाई जाते हैं। और बात करें गौतमेश्वर महादेव की, तो कांठल का हरिद्वार, प्रतापगढ़ का हरिद्वार, आदिवासियों का हरिद्वार भी कहते हैं। गौतमेश्वर ऋषि की तपोस्थली अरनोद में, वाल्मीकि आश्रम आ जाता है। आदि मानव के अवशेष भी कहाँ से मिले भाई? अपने यहीं से मिले, गौतमेश्वर महादेव, दीपनाथ महादेव आ जाता है, और काका जी की दरगाह। इसके अलावा देखने वाले हैं अपन
पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां जो अपनी छोटी सादड़ी में पाई जाती हैं, छोटी सादड़ी में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी। इसके अलावा राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर, जैसलमेर। इसके अलावा बात करें शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़। इसके अलावा बात करें यहाँ क्या आ जाता है, थेवाकला आ जाता है, थेवाकला। थेवाकला की बात करें तो प्रवर्तक आ जाते हैं नाथूजी सोनी, और आ जाते हैं कौन, महेश जी सोनी, महेश जी या महेश राज सोनी, जिनको क्या मिला भाई, पद्मश्री 2015 में, 2015 में। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसने दिलवाई थी, जस्टिन वर्की के द्वारा दिलाई गई, जस्टिन वर्की के द्वारा दिलाई गई। इसके अलावा यहाँ पे डाक टिकट भी आ जाती है, किसकी भाई, थेवाकला की डाक टिकट भी आ जाती है, थेवाकला की डाक टिकट भी आ जाती है। इसके अलावा बात करें यहाँ क्या पाए जाते हैं, छगनलाल की हवेलियां, सेठ हवेलियां पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ क्या पाए जाते हैं, सिक्के, सालिम शाही सिक्के और आलम शाही सिक्के। प्रमुख प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती है, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता की पहाड़ियां जो छोटी सादड़ी में आ जाती है, जिनको प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। और इसके साथ में ही अपन पढ़ते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर को पढ़ते हैं, और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को पढ़ते हैं। थेवाकला की बात करें, यदि अपन बात करें थेवाकला की, तो थेवाकला के प्रवर्तक आ जाते हैं नाथूजी सोनी, महेश जी सोनी आ जाते हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जस्टिन वर्की ने दिलाई, डाक टिकट 2004 के अंदर दी गई। शेर छगनलाल जी की हवेली आ जाती है, सालिम शाही सिक्के आ जाते हैं, आलम शाही सिक्के आ जाते हैं। ये अपनी रहेगी प्रतापगढ़ की क्लास, जो लास्ट क्लास है, अपना जिला दर्शन कंप्लीट हो चुका है। जो भी नए लोग हैं वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ही अपन नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।